अभी अभी मैं भगवान से मन्नत मांग के आई हूँ कि आपका घुटना सही हो जाएगा तो मैं 2 किलो लड्डू चढ़ाऊंगी। हाँ तो चले, अब डॉक्टर से दवा भी मांग कर ले आते हैं। हाँ ठीक है, चलते हैं। डॉक्टर साहब, आपने जो दवा दिया था वो तो खत्म हो गई, मगर घुटने का दर्द अभी बाकी है। मैं कुछ दवा लिख कर दे रहा हूँ, वो दवा आप मेडिकल से ले लीजिए और मुमकिन हो तो किसी देहात एरिया में जाकर कुछ दिनों के लिए ताजी हवा खाकर आ जाइए, इससे आपको राहत मिलेगी। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। दवा तो हमने ले लिया, मगर देहात में हम जाएंगे किधर? किधर जाएंगे? मेरा अपना खुद का मकान है गांव में। मैं अगर जवानी से बुढ़ापे को शहर में पहुंच गया तो क्या हुआ? ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तो पता ही नहीं था। तो हम कब चल रहे हैं? वहाँ पर मेरे दोस्त का बेटा है, मैं उसे फोन करके पूछ लेता हूँ। ध्यान रखने वाला भी तो होना चाहिए ना, सिर्फ घर होने से क्या होता है। हाँ तो चलिए घर, फोन करके पूछिए उससे। हेलो राम प्रसाद, मैं दामोदर बोल रहा हूँ। हाँ ताऊ जी, पाए लागू, बड़े दिनों के बाद याद किया, कहिए ना। प्रसाद बेटा, कुछ दिनों के लिए गांव आ रहा हूँ, सोचा तुम्हें बता दूं। हाँ अंकल जी, आप निश्चित होकर आइए, मैं हूँ ना यहाँ देखभाल करने के लिए। ताऊ जी गांव के लिए निकल गए। वहां पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। अब क्या होगा जी, शाम हो गई है, ठंड का मौसम है, हम यहाँ किसी को जानते भी नहीं, हम रहेंगे कहाँ? भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, ये गांव है, शहर नहीं। यहाँ इंसान अपनी इंसानियत दिखाते हैं। हम आसपास देखते हैं, कोई न कोई सहारा तो दे ही देगा। ठीक है, देखो तुम्हारा ये प्रसाद तो गायब ही हो गया है, देखो अब क्या होता है। आप हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है, अभी आता हूँ। अभी कौन आया होगा? पता नहीं, जाकर देखो कौन है। आप कौन? मैं यहाँ राम प्रसाद के घर आया था, उसके घर पे तो ताला लगा है, क्या मुझे यहाँ थोड़ी देर ठहरने दे सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, आइए अंदर बैठिए। चाचा जी के लिए चाय बना कर लाओ। चाचा जी आप आराम से बैठिए यहाँ, मैं आपके लिए चाय बनवा कर लाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। सुनिए जी, जरा इधर आइए। मैं अभी आता हूँ चाचा जी। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? घर में दूध तो है नहीं, चाय किस चीज के बनाऊं? जा करके ले करके आइए। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। ये लो दूध, जल्दी से चाय बनाओ, वो लोग बहुत देर से बैठे हैं। ठीक है, अभी बना कर लाती हूँ, आप भी उनके साथ बैठिए। ये लीजिए चाचा जी, चाय पीजिए। बेटा, जाकर देखना राम प्रसाद आया कि नहीं। अरे दरवाजे पर तो ताला लगा है, एक काम करता हूँ, फोन करके पूछ लेता हूँ। हेलो राम प्रसाद। हाँ बोलो, कौन हो तुम? अरे तुम कहाँ हो? शहर से तुम्हारे ताऊ जी आए हैं, उनको मैंने अपने घर पर ठहराया है। गोपाल, मुझे बहुत जरूरी काम आ गया था, इसलिए मैं शहर आ गया। ऐसा करो ना, 2-4 दिन तुम अपने घर पर ही ताऊ जी को और आंटी को रख लो। अरे मगर तुम तो जानते हो मैं गरीब आदमी हूँ, अपना गुजारा भी बड़ी मुश्किल से करता हूँ। भाई कुछ भी करके एडजस्ट कर लेना, बस 2-4 दिन की बात है। अरे मगर वो ताऊ जी, राम प्रसाद तो घर पर नहीं है, शहर चला गया है। जब तक वो नहीं आ जाता आप मेरे ही घर पर रुकिए। सुनो, ताऊ जी और आंटी के लिए खाना लगाओ।
घर में राशन भी खत्म है और खाना इतना नहीं कि चारों आदमी खा सके। कोई बात नहीं, तुम ताऊ जी और आंटी को खाना खिला दो। आज रात हम भूखे ही सोएंगे। और वो दोनों भूखे ही सो गए। अगली सुबह ताऊ जी आप दोनों आराम कीजिए, मैं काम पर जा रहा हूँ। गोपाल पूरे दिन काम ढूंढता है, उसे कहीं काम नहीं मिलता। शाम के समय सेठ जी मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मेरे घर पे मेहमान आए हुए हैं। ठीक है, ये लो पैसे, समय से वापस कर देना, नहीं तो वसूलना मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इन पैसों से राशन खरीद के लेकर जाता हूँ ताकि ताऊ जी को कोई भी तकलीफ न हो यहाँ। सुनो, आखिर हम कब तक उधार पैसे ला करके इनको खिलाते रहेंगे? हम कर भी क्या सकते हैं भाग्यवान, काम अभी मिल नहीं रहा है। ताऊ जी शहर से आए हैं, उनको मना भी तो नहीं कर सकते। तुम खाना बनाकर इनको खिलाओ, मैं जाता हूँ काम ढूंढने, देखता हूँ क्या होता है। सुनिए जी, मुझे लगता है कि इस गरीब पे हम बोझ बन रहे हैं। मैंने सोचा नहीं था ऐसा कुछ हो जाएगा। ये राम प्रसाद तो गायब ही हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, ये गोपाल है तो गरीब मगर दिल का बहुत साफ है। चलो दुकान से राशन लेकर आते हैं। ठीक है चलिए, इस तरह आपका घूमना भी हो जाएगा। बेटी ये रहे राशन, इसे तुम किचन में रख दो। ताऊ जी, मगर आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं बेटी, तुम इसे अंदर रख दो। आखिर हम तेरे घर में रहते हैं तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। तुम खाना बना लो, गोपाल जब काम से लौटेगा तो हम सब मिलकर खाना खाएंगे। गोपाल, जब तुझे पैसे लेने होते हैं तो दौड़ा दौड़ा चला आता है और वापस करने के नाम पर तो तू दिखाई भी नहीं देता। सेठ जी अभी काम मंदा चल रहा है, इसलिए मेरे पास पैसे नहीं हो रहे हैं। जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं खुद आपको लौटाने आ जाऊंगा। चल चल तू अपना बकैती बंद कर। अरे सुनो रे, इसके घर का सारा सामान बाहर निकालो और घर में ताला लगा दो। अरे रुको, क्या हुआ? तुम्हारे कितने पैसे हैं? पूरे 20,000 है, आप दोगे क्या? ये लो तुम्हारे पैसे और दफा हो जाओ यहाँ से। गोपाल बेटा, इतना सब कुछ हो गया और तूने मुझे बताया तक नहीं। ताऊ जी आप इस घर में मेहमान हैं, आपको कैसे बताता? कोई बात नहीं, चलो हम सब मिलकर खाना खाते हैं। और वो सब खाना खाकर सो गए। गोपाल बेटा, आज मैं शहर जा रहा हूँ। तूने जो मेरी खिदमत की है उसके लिए दिल से धन्यवाद। कोई बात नहीं ताऊ जी, ये तो मेरा फर्ज था। गोपाल बेटा, अब मैंने सोच लिया है, गांव में जो मेरा घर है वो मैं तुझे दे देता हूँ और साथ में एक किराना दुकान भी खोल देता हूँ, जिससे तुम आराम से कमा सकोगे और खा सकोगे।